नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों हाल ही में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक जगह पर आग लगी हुई है जिसका नाम है संदेशखाली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अंदर सुंदरबन डेल्टा में पड़ता है संदेशखाली। संदेशखाली एक विधानसभा है और ये बशीरहाट लोकसभा के अंदर आता है। संदेशखाली में महिलाओं ने रेप के आरोप लगाते हुए टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद में ये पूरा मामला देश के सामने आया। दरअसल क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों इसी साल जनवरी 2024 में ईडी की टीमें राशन स्कैम के तहत टीएमसी के कुछ नेताओं से पूछताछ करने के लिए गई। उसी के लिए ईडी की टीमें उत्तर 24 परगना जिले के अंदर भी गई, लेकिन यहाँ पर ईडी की टीमों पर हमला किया गया और ये हमला किया गया था शेख शाहजहां के लोगों के द्वारा। और इस हमले पर बेतुका बयान देते हुए टीएमसी के नेताओं ने ये कहा कि ये तो शेख शाहजहां की लोकप्रियता है कि लोग ईडी के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब आप इनके इस स्टेटमेंट से ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शेख शाहजहां को टीएमसी के बड़े नेताओं का किस लेवल का सपोर्ट हासिल है। और जिस राशन स्कैम के अंदर ईडी की टीमें इससे पूछताछ करने के लिए गई थी वो राशन स्कैम है 20,000 करोड़ का, लेकिन इस मामले ने यहाँ पर तूल नहीं पकड़ा। इसके बाद में फरवरी 2024 में कुछ महिलाओं ने संदेशखाली के अंदर हाथ में डंडे लेकर प्रदर्शन करना शुरू किया और उन्होंने आरोप लगाया कि शेख शाहजहां और उसके दो राइट हैंड शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, इन तीनों ने मिलकर महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसके बाद में यह मामला तूल पकड़ने लगा। लेकिन शुरुआत में तो ममता बनर्जी ने और उल्टा महिलाओं को ही आरोप लगा दिए। ये कहा कि ये तो बीजेपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है, इस तरीके से बात कर मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से पीड़िताएं गलत हो सकती है लेकिन शेख शाहजहां नहीं, क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता है। असल में ये शेख शाहजहां जैसे लोग टीएमसी के लिए क्यों मायने रखते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत में हम बात करेंगे इन आरोपों के बारे में। फरवरी 2024 में ही महिलाओं ने हाथ में लाठी डंडे लेकर संदेशखाली के अंदर प्रदर्शन करना शुरू किया और उन्होंने शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां पर आरोप लगाए कि ये लोग महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और ये तीनों ही लोग टीएमसी के ही हैं। लेकिन जब महिलाओं ने यहाँ प्रदर्शन करना शुरू किया तो ना ही उनकी कंप्लेन ली गई, ना ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद में महिलाओं ने यहाँ शिबू हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। असल में इस मामले को पुलिस जानबूझ के दबा रही थी क्योंकि ये लोग टीएमसी के नेता है। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो एफआईआर दर्ज की गई और उत्तम सरदार को और शिबू हाजरा को पार्टी से बाहर भी निकाला गया। जिस मामले पे खुद पहले ममता बनर्जी इनकार कर चुकी थी, अब उसमें गिरफ्तारी भी की गई। मतलब ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन महिलाएं यहाँ पर शांत नहीं हुई क्योंकि महिलाओं का मानना था कि इन दोनों से भी जो बड़ा जिम्मेदार है वो शेख शाहजहां है। उनके हिसाब से मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ही है। पहले इस पूरे मामले पर टीएमसी की तरफ से मना कर दिया गया कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे, कुछ मीडिया चैनल्स यहाँ पर आए और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी यहाँ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद में सरकार पर दबाव बना और शिबू हाजरा को अरेस्ट किया, पार्टी से भी बाहर किया। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को वो इतने दिन से अरेस्ट नहीं कर पाए, उन्हें जैसे ही टीएमसी से बाहर किया गया तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी को लेकर महिलाएं भी यही कह रही है कि शेख शाहजहां जो मुख्य आरोपी है उसको अभी तक पुलिस के द्वारा ही छुपाया जा रहा है। और ये बात दिख भी रही है क्योंकि पुलिस उन इलाकों में लगाई जा रही है जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं से कहीं तक हमने ऐसा नहीं देखा कि शेख शाहजहां के घर के आसपास पुलिस लगाई गई, उसकी तलाश की गई, ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें आ चुकी है, उन्होंने भी रिपोर्ट में यही कहा कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन टीएमसी अभी भी शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ना उसको पार्टी से निकाला गया है, ना उसकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। इसके पीछे कारण है मुस्लिम वोट, क्योंकि मुस्लिम वोट टीएमसी को जाते हैं, इसलिए टीएमसी वोटों के खातिर एक आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा, वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी यहाँ पर आई और बीजेपी के नेताओं ने यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के डेलीगेशन को यहाँ रोका गया। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन लोगों को पकड़े, बल्कि उनकी ये जिम्मेदारी है वो किसी भी तरीके से विपक्ष को यहाँ आने से रोके। उन्होंने कई नेताओं को रोक दिया, सुकांता मजुमदार को रोक दिया। इसके बाद में बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है वो कोर्ट से मंजूरी लेकर यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ बिल्कुल ही आने से मनाही कर दी कि यहाँ पर हमने धारा 144 लगा दी है। पुलिस कार्रवाई करने का काम पूरी तरीके से नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष को दबाने का काम पूरी तरीके से कर रही है। यहाँ के पूर्व विधायक और सीपीआईएम नेता निरापद सरकार को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है।
लेकिन इन सब के बीच में बार बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि शेख शाहजहां जैसे लोगों को टीएमसी बचा रही है। तो इसके पीछे वजह है पैसा, क्योंकि ये जो संदेशखाली का एरिया है ये एरिया बिल्कुल गरीब एरिया है, लेकिन पैसा कमा के देने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा ही पैसे वाला एरिया है, क्योंकि ये लोग यहाँ मछली पालन वगैरह कर अच्छा खासा पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। और असल में पॉलिटिकल पार्टी ही इनको इसलिए सपोर्ट करती है ताकि यहाँ पर पैसा कमाकर उनको दे सके। उसके बदले इनको यहाँ पर पावर मिलती है, आधा पैसा इनका आधा पॉलिटिकल पार्टी का, ये फायदा इनको यहाँ पर मिलता है। और ये कोई आज से नहीं चल रहा है, लेफ्ट के जमाने से चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई कि ये लेफ्ट का जमाना नहीं है, अब जमाना बदल गया है। सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। दरअसल ये जो शेख शाहजहां है वो इस संदेशखाली एरिया में दूसरों की जमीन पर भी कब्जा किया करता था, ये भी आरोप इस पर लगे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो गरीबों की जमीन होती है वहाँ पर खारा पानी भर देते हैं, और अगर किसी जमीन पर खारा पानी एक बार भर जाए तो 3 साल तक वो जमीन किसी भी तरीके से उपजाऊ नहीं रहती है। तो ये उनकी जमीनों पर पानी भर देते हैं रात को पंप लगाकर। जब उन लोगों को ये बात पता चलती है कि हमारी जमीन खराब हो गई है, वो लोग इनके पास आते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि वाह चलो ठीक है, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें ये जमीन लीज पर दे दो। और वो लोग इनको लीज पर जमीन देते हैं, लेकिन ये वो पैसे भी उनको नहीं देते और इस जमीन पर पूरी तरीके से कब्जा करके बैठ जाते हैं। इस पूरे एरिया में इसी तरीके से जमीन कब्जा की जाती है, और ये कोई आज से नहीं की जा रही, ये लेफ्ट के समय से ही की जा रही है। और ये जो एरिया है ये सुंदरवन डेल्टा के अंदर आता है, जहाँ पर जमीन वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जमीन पर यहाँ पर कीचड़ ही देखने को मिलता है। इसलिए गरीब लोग थोड़ा पैसा कमाने के लिए इनको वो जमीन देते हैं लीज पर, लेकिन ये लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी अवैध मछली पालन का काम चलने देते हैं। ये यहाँ पर इस एरिया में नॉर्मल है, और उसी अवैध मछली पालन के धंधे से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। इसी पैसे के कारण और मुस्लिम वोट के कारण ममता बनर्जी इस शेख शाहजहां जैसे लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि आप इसी तरीके के एक आंदोलन की वजह से ही सत्ता में आई है, नंदीग्राम आंदोलन, और अब आप दूसरी बार आंदोलन खड़ा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन को निपटाने की जगह आप और उसको बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक आरोपी को बचा कर। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके लिए खतरे के संकेत है। ये आंदोलन अगर और बड़ा हुआ तो लोकसभा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को बड़ी हार देखने को मिलेगी। और इस आरोपी का अभी तक गिरफ्तार ना होना ये बात को क्लियर कर दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की इसमें क्या भूमिका है इसको भगाने में, वो भी किसी से छुपी नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस इसे गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय रह चुका है। अगर ये मामला अभी शांत नहीं हुआ तो ममता बनर्जी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो संदेशखाली के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।